एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, जिस विषय का नाम है, टॉपिक का नाम है, वो मेट्रो ट्रेन। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेट्रो ट्रेन के अन्य भी नाम हैं। जैसे लिखा हुआ है सबवे, भूमगत ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन कहा जाता है, एस बान ट्रेन, यू बान ट्रेन, ट्यूब ट्रेन, एमआरटी ट्रेन या अन्य इसके कई नाम हैं। मेट्रो ट्रेन के अलग अलग देशों में इसको अलग अलग देशों के नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें कि मेट्रो ट्रेन किसको कहा जाता है। मेट्रो ट्रेन उन ट्रेनों को कहा जाता है जिनकी जो पटरियाँ होती हैं भूमि की सतह या सरफेस के नीचे बिछाकर चलाई जाती हैं। यद्यपि जो संपूर्ण रेल मार्ग भूमिगत का होता है, वो जो भूमिगत ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का होता है, वो सभी सतह के नीचे नहीं होता है। जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, आवासीय क्षेत्र होता है, व्यवसायिक या व्यापारिक क्षेत्र होता है, वहाँ पर पटरियों को नीचे किया जाता है। और नहीं तो पटरियों को ज़मीन की सतह पे भी रखा जाता है और सतह के ऊपर भी रखा जाता है। तो जो मेट्रो के जो संपूर्ण रेल या मार्ग या पटरियाँ हैं, इसको तीन भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है, नंबर वन जो होता है अंडरग्राउंड होता है, जिसको हम लोग भूमिगत कहा जाता है। ये जो होता है ये सतह के नीचे होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनें चलती हैं वो सतह के नीचे चलती हैं। वास्तव में इतने भाग को ही भूमिगत कहना चाहिए, भूमिगत ट्रेन कहना चाहिए। दूसरा जो होता है एलिवेटेड होता है या उच्च भूमि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यह भूमि के सतह से ऊपर इसको चलाया जाता है, अर्थात पुल बना के इसको भूमि की सतह से ऊपर चलाया जाता है। इसको ईल ट्रेन और स्काई ट्रेन भी कहा जाता है। एलिवेटेड ट्रेन को ईल ट्रेन तथा स्काई ट्रेन भी कहा जाता है। एक होता है ग्राउंड लेवल, कहीं कहीं पे जहाँ पटरियाँ, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है, खाली ज़मीनें होती हैं, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, भूमि की सतह पर भी इसको चलाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन की जो पटरियाँ हैं उसको तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं, अंडरग्राउंड, एलिवेटेड और ग्राउंड लेवल पर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं रेलवे लाइन वहाँ की भौगोलिक दशा के आधार पर ही बिछाई जाती हैं, जो रेलवे लाइनें होती हैं। अब मेट्रो ट्रेन एक तरीके का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। जिसे तीन प्रकार का होता है। मेट्रो ट्रेन तीन प्रकार का होता है। एक का जो नाम होता है रैपिड ट्रांजिट, जिसको कहा जाता है रैपिड ट्रांजिट कहा जाता है, या सबसे तेज़ मेट्रो सेवा है। ये बड़े शहरों में चलती है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चलाई जाती है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में चलाई जाती है। इसमें डिब्बों की संख्या ज़्यादा होती है। एक होती लाइट मेट्रो होती है, यह सामान्य मेट्रो से हल्की होती है। और लाइट मेट्रो को कम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में चलाया जाता है, जैसे जो मध्यम आकार के शहर होते हैं वहाँ पे हम लोग चलाते हैं। मोनोरेल ये एक विशेष प्रकार की रेल होती है, ट्रेन है, जो क्या होती है, एकल यानी सिंगल ट्रैक पर चलती है। सामान्यतः कम दूरी के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जो होती है मेट्रो क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। एक होता है रैपिड ट्रांजिट जिसको बोला जाता है, और एक लाइट मेट्रो होती है, और एक मोनोरेल होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि भूमिगत ट्रेन की शुरुआत यानी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई, इतिहास इसका कुछ थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चर्चा हो जाए। तो जो दुनिया की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी वो 10 जनवरी 1863 को लंदन में चलाई गई थी। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि 1825 में लंदन में ही पहली ट्रेन भी दुनिया की चली थी। और पहले इस जो ट्रेन को, मेट्रो ट्रेन को किससे चलाया जाता था, भाप के इंजन से चलाया जाता था। जब 1863 में चली तो भाप के इंजन से चलाया जाता था, यानी कोयले पानी से चलाया जाता था, यानी विद्युत का इन्वेंशन उस वक्त नहीं हुआ था। 1905 से इसको लाइट से चलाया जाने लगा। कुछ देशों की अगर हम चर्चा करें कि मेट्रो की शुरुआत कब हुई, तो पेरिस में 1900 ईस्वी में शुरू हुआ, मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। अगर हम देखें न्यूयॉर्क में 1904 में शुरू हुआ, टोक्यो में 1927 में। और ये जो ट्रेन है ये एशिया की पहली ट्रेन थी, यानी जो टोक्यो में जो मेट्रो की शुरुआत हुई ये एशिया की पहली मेट्रो ट्रेन थी। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में कोलकाता में 1984 में पहली ट्रेन चली, और ये भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया की भी पहली मेट्रो ट्रेन थी। मेट्रो ट्रेन के विभिन्न नाम हैं, जो अलग एक नाम नहीं है, अलग अलग देशों में इसके अलग नाम हैं। तो मेट्रो के जो नाम हैं, इनके नामों में अंतर क्यों होता है, वो उस देश की भाषा, संस्कृति तथा क्षेत्र के आधार पर अलग अलग इसका नाम है मेट्रो का। कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं किसी अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे यूएसए में मेट्रो ट्रेन को सबवे कहा जाता है,
वहीं ब्रिटेन में जाएंगे तो यूट्यूब या अंडरग्राउंड ट्रेन कहा जाता है। जर्मनी में जाएंगे तो यस बान या यू बान ट्रेन कहा जाता है। सिंगापुर में जाएंगे तो इसको मास रैपिड ट्रांजिट या एमआरटी कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। अब हम लोग देखा जाए कि जो प्रमुख देश हैं और वहाँ पे मेट्रो सुविधा वाले शहरों की संख्या कितने, किस देश में कितने, देश के कितने शहर में मेट्रो ट्रेन की सुविधा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेट्रो जो चलती है चीन में चलती है। चीन के लगभग 54 शहर में चलती है इस वक्त मेट्रो। भारत के लगभग 18 शहर में, जापान के 15 शहर में, यूएसए के 16 शहर में और ब्राज़ील के 8 शहर में मेट्रो सेवा अभी तक शुरू की जा चुकी है। अगर हम लोग देखा जाए कि किन देशों में मेट्रो ट्रेन की जो लंबाई है, मेट्रो की लंबाई है, मेट्रो रेल की लंबाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो चीन में ही सबसे ज़्यादा है। 10,274 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जा चुकी है और यूएसए में 1390, और भारत में 950 किलोमीटर के आसपास, जापान में 820 किलोमीटर के आसपास और दक्षिण कोरिया में 754 किलोमीटर के आसपास मेट्रो ट्रेन की लंबाई है पाई जाती है। अब हम लोग कुछ देख लें मेट्रो के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को अगर हम लोग देखें कि मेट्रो के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं, तो वर्तमान में देखा जाए तो विश्व के 62 देशों में मेट्रो ट्रेन चलती है। सभी देशों में मेट्रो ट्रेन नहीं चलाई जाती है और लगभग 221 शहरों में दुनिया के अब इस वक्त मेट्रो ट्रेन चल रही है। अभी इसका विस्तार और भी शहरों में हो रहा है। न्यूयॉर्क मेट्रो है, इसमें सबसे अधिक स्टेशन है। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि मेट्रो वाला शहर कौन सा है, मेट्रो स्टेशन वाला शहर कौन सा, तो न्यूयॉर्क है। लेकिन अगर दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क देखा जाए तो बीजिंग में है, लगभग 815 किलोमीटर का है। वहीं अगर ये देखा जाए शंघाई जो शहर है, चाइना का ये शहर है, और यहाँ एक वर्ष में लगभग 3 अरब यात्री यानी सवारियाँ मेट्रो ट्रेन से यात्रा करती हैं। तो ये प्रमुख फैक्ट हो गए इसके बारे में, मेट्रो के बारे में। इसके अलावा अगर भारत में कहा जाए मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, तो भारत में ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। इसका कारण क्या है, जो ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, इन्होंने मेट्रो ट्रेन के संदर्भ में और भारत के रेल प्रणालियों में इनका बहुत योगदान होने के कारण इनको मेट्रो मैन भी भारत का कहा जाता है। ई श्रीधरन को, बहुत बड़े इंजीनियर थे ये। अब देखा जाए कि भारत के कितने शहरों में इस वक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है, किन किन शहरों में मुख्य रूप से मेट्रो ट्रेन चलता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत में पहले मेट्रो की शुरुआत हुई 1984 में, कोलकाता में इसका शुरुआत किया गया। और अभी देखिएगा 2024 में भारत की एकमात्र अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लाइन भी कोलकाता में ही शुरू की गई है, जो हुगली नदी के नीचे, यानी हुगली नदी के तल के नीचे, लगभग 33 मीटर गहरे तल के नीचे कोलकाता से हावड़ा को जोड़ा गया है। यानी हुगली नदी के नीचे से लाइन बिछाई गई है मेट्रो की। तो और हुगली नदी, थोड़ा सा इसके बारे में और हम बता दें, जो हुगली रिवर का जो टनल है लगभग 520 मीटर लंबा है और इसकी शुरुआत मार्च 2024 में हुई है। अगर हम देखें कि विश्व की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पे चली थी, तो लंदन में चली थी। टेम्स नदी के नीचे इसको चलाया गया था 1870 में। लेकिन भारत में चली है 2024 में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई गई, जो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है, हुगली नदी के नीचे से चलाई गई है। भारत के अन्य शहरों में अगर देखा जाए तो दिल्ली में 2002 में मेट्रो की शुरुआत हुई। ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इसके अलावा बंगलोर में 2011 में, बंगलोर में देखिएगा यहाँ पे नम्मा मेट्रो कहा जाता है। मेट्रो को बंगलोर में नम्मा मेट्रो कहा जाता है। मुंबई में 2014 में शुरू हुआ, जयपुर में 2015, चेन्नई में भी 2015 में, कोची 2017, लखनऊ 2017, हैदराबाद 2017, नागपुर में 2019, कानपुर में 2021 और भोपाल और इंदौर में 2024 में मेट्रो की शुरुआत हुई। कुछ शहरों में अभी देखा जाए भारत के, तो मेट्रो का कार्य चल रहा है। जैसे आप लोग का पटना है, वाराणसी है, कोझीकोड है, त्रिवेंद्रम है, देहरादून है। तो भारत के लगभग 18 शहरों में क्या है, मेट्रो ट्रेन इस वक्त चलाई जा रही है। भारत में जो दुनिया में देखा जाए, जो मेट्रो ट्रेन की जो लंबाई होती है सामान्यतः क्या होता है, 80 से लेके 160 मीटर होता है और इसमें 4 से लेके 8 डिब्बे लगे होते हैं।
जो मेट्रो ट्रेन क्या होता है, जो सामान्य ट्रेनों की अपेक्षा काफ़ी छोटी होती है और इसमें क्या होता है 4 से 8 डिब्बे लगे होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये स्टेशनों पे बहुत कम समय के लिए आधा से 1 मिनट के लिए रुकती हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को मेट्रो के बारे में जो जानकारी दी गई, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेट्रो के संबंध में आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।